हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आटा कर रही थी और मेरा सुबह का खाना बन गया था। तो मैं यहाँ पे आटा ड्रम में डाल रही थी और आटा बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए पहले मैंने आधे आटे को हाथ से निकाल लिया और उसके बाद फिर मैं पूरी बोरी को पलट दूँगी, क्योंकि सारा तो मैं उठा तो सकती थी, पर मुझे उठाना नहीं था क्योंकि मुझे फिर पेट दर्द हो जाता है इसलिए। तो ये आटा 26 किलो था, इसलिए मैंने इसको पहले आधा निकाला और फिर उसके बाद पूरा सारा पलट दिया। तो काम अगर हम समझदारी से करेंगे तो हमारा आसान हो जाएगा और हमें दिक्कत भी नहीं होगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने बोतल भी भर दी थी और सारा एक एक करके सारा काम मैं निपटाती जा रही थी। आज काम मुझे बहुत सारा निपटाना था घर का, क्योंकि आज मेरा फुल मूड था काम करने का। तो आज फिर मैंने यहाँ पे पलंग साफ़ करके सबसे पहले चादर बिछा दी, क्योंकि सबसे पहले पलंग साफ़ हो जाता है ना, उसके बाद हमारा मूड भी एकदम साफ़ हो जाता है। इसलिए पहले हमने पलंग की चादर बिछाई और इसकी मस्ती देखो कैसे चल रही है, बहुत मस्ती हो रही है। तो फ्रेंड, चारों तरफ से हम इसको दबा देंगे और तभी चारों तरफ से दबा देते तो ये बच्चे जल्दी से बिगाड़ नहीं पाते हैं, नहीं तो फिर चादर ना बहुत जल्दी से निकल जाती है और फिर वो बहुत गंदी लगती है, क्योंकि एक बार बिछा दो तो फिर वो पूरे दिन अच्छे से बिछी रहती है। तो यहाँ पे हमारा चादर का काम भी ख़त्म हो गया था और इसको मेरे को इसको ना ये लग रहा था कि मम्मी मुझे गोद ले ले, तो मैंने थोड़ा बहुत तो ले भी लिया था, पर ये बहुत ज़्यादा ही चिपक रहा था। तो इसलिए ये यहाँ पे मैंने इससे बोला, बाबू थोड़ी देर बैठ जा, मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, फिर तुझे ले लूँगी। मैंने सब में से झाड़ू लगा दी और अच्छे से सारा कूड़ा निकाल निकाल कर अच्छे से सब में झाड़ू लगाई, कि एक बार अच्छे से सफाई हो जाती है ना तो फिर अपने मेरी मन को तसल्ली मिल जाती है। वहाँ पे सफाई करने के बाद आज मुझे रसोई के सारे डब्बे साफ़ करने थे, क्योंकि मुझे गंदे लग रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको साफ़ कर देती हूँ। तो आज ना मूड ऐसा था कि मेरा मन कर रहा था कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो जब मूड होता है ना, खुश होता है मन, तो फटाफट सारे काम करते जाओ और अच्छा भी लगता है करने में। तो यही हाल था आज, इसीलिए मैंने आज रसोई भी साफ़ कर दी। मैंने कि आज मन है तो फटाफट करती ही जाऊँ काम करने का। तो सारे ऊपर से डब्बे उतार लूँगी यहाँ पे और सारे एक एक करके उतार लूँगी, क्योंकि उनमें सामान है ना, तो गिरने का भी डर लगता है। सफाई करने का एक चीज़ और सबसे बढ़िया होती है, जितनी भी चीज़ें हम भूले होते हैं ना, वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। और जब हम भूल जाते हैं उनको कि हाँ वहाँ रखी होंगी, वो सब मिल जाती, तब याद आता है कि हाँ ये भी था, ये भी था। तो ये मेरे साथ बहुत होता है, वो जो चीज़ मैं भूल जाती हूँ वो मिलती है सफाई करने में। तो फिर यहाँ पे मैंने बर्तन की रैंकों को खूब अच्छे से सारे मांज लिया था, मतलब साबुन से खूब ब्रश से रगड़ रगड़ के मांज लिया। तो पहले तो मैं ना धो देती थी, पर धोने का रीज़न ये हो गया है कि नीचे जो बोर्ड लग रहा है ना, उसमें पहले मैंने लाइट कटवा दी थी, मगर अब लाइट उसमें दोबारा से ज्वाइंट हो गई है। तो जो रसोई में लाइट जलती है ना, वो इसी बोर्ड से जा रही है, क्योंकि
अब जो एक लाइट लगी हुई थी ना, उससे मुझे उजाला नहीं मिलता था रसोई में, खाने में ना अंधेरा अंधेरा लगता था। इसीलिए फिर यहाँ पे मैंने रिंग को अच्छे से सब में मांज रही थी, क्योंकि बार बार तो साफ़ करते नहीं है साबुन से, ऐसे सिंपल कपड़े से कर देते हैं। फिर जब हम क्लीनिंग अच्छे से करते हैं ना, तो ये अच्छे से चमकती है, तो फिर अच्छा लगता है। इसको मैं अच्छे से इसीलिए मांज रही थी। और फिर हम इसको धोएंगे नहीं, कपड़े से ही। मैंने एक बाल्टी पहले एक बाल्टी भर के इसको खूब धोया, वो पानी गंदा हो गया, फिर एक बाल्टी और भरा, उसको फिर धोया। अच्छा पानी ले लिया इसमें, और अच्छे से मैं जहाँ से मेरा हाथ जा सकता था वहीं पे मैंने हाथ फिर इसको पहुँचा के, और थोड़ा सा ना दिक्कत हो सकती है, पर इसको ना मतलब अच्छे से मैंने इधर उधर से हाथ पहुँचा कर इसको अच्छे से पोंछ लिया। फिर ये हमारी, और जब साफ़ हो गई थी ना तब बहुत ही अच्छी लग रही थी, साफ़ हो गई थी तब। तो ये जो छेद होते हैं ना, इनमें भी पहुँच गया था पानी, सर्फ लग गया था। मैं चक्कू में कपड़ा डाल के तब मैंने पोंछा था, तो फिर साफ़ हो गई थी। कपड़े से साफ़ हो गई थी। मुझे लग रहा था कि नहीं हो पाएगी, पर हाँ अच्छे से मैंने मांजा और फिर इसको पोंछा कपड़े से, तो साफ़ हो गई थी। तो इस तरीके से अगर हमारे को कोई दिक्कत है, जैसे कि लाइट है या फिर मतलब नहीं धो के साफ़ कर सकते हैं, तो हम इस तरीके से कपड़े से भी पोंछ के साफ़ कर सकते हैं। तो फिर अब हमारी बर्तनों की बारी आ गई थी, मतलब डब्बे साफ़ करने की बारी आ गई थी। फिर हमने मिक्सर को अच्छे से मांजा, और मांजने के बाद इसको पोंछ दिया कपड़े से, क्योंकि इसमें पानी जाने का डर रहता है, इसलिए हमने इसको धोया नहीं पानी से, और साफ़ कपड़े से इसको हमने पोंछ दिया है। और पोंछने से भी अच्छे से साफ़ हो गई थी, तो फिर चमक रही थी। ऐसा नहीं है कि हम धोएंगे तभी चमकेगी, तो हमें अपनी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, धोने के चक्कर में ख़राब ना हो जाए। पूरी रसोई के डब्बे ऐसे ही धो डाले सारे, और धोने के बाद तो सारे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो इसमें मैं देख रही थी पानी तो नहीं चला गया, और इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी कि डब्बों के अंदर पानी ना चला जाए। अगर पानी चला जाएगा तो हमारे सारे मसाले ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए। फिर यहाँ पे हमारे सारे डब्बे साफ़ हो गए थे, ये देख लो। और फिर मैं इनको कपड़े से पोंछ रही थी, सबको पोंछ के रख दिया, फिर सबको ऊपर लगाया। तो मैं दिखा रही थी कि हमारे बर्तन साफ़ हो गए हैं, और यहाँ पे मैंने सारे डब्बे लगा दिए थे ऊपर। वो जो पन्नी लाई थी वो मैं बिछा के लगा दिए थे। फिर हम यहाँ पे अपनी टाइलें साफ़ करी हैं सारी, अच्छे से सारी मांज देंगे। उसके बाद मांजने के बाद इनको धो देंगे। तो फ्रेंड, वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा था, इसीलिए मैंने कुछ दिखा दिया, और ये पूरी रसोई हमारी चमक गई अच्छे से। तो फ्रेंड, मैंने सारा काम खुशी खुशी कर डाला, क्योंकि दुखी होके तो नहीं करना था ना। तो मेरी सारी रसोई चमक गई। कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, तो कमेंट में ज़रूर बता देना। और यहाँ पे ये दोनों, तो फ्रेंड, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और बता देना कि मैं किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। तो ये देख लीजिए मेरी रसोई कैसी लग रही है आपको।